कोई मोदी नहीं बन जाता है। मोदी बनने के लिए जीवन खपाना पड़ता है। मोदी बनने के लिए सड़कों पर पोस्टर लगाना पड़ता है। मोदी बनने के लिए घर परिवार छोड़ना पड़ता है। मोदी बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ देश और देश की जनता के बारे में सोचना पड़ता है, तब जाकर कोई नरेंद्र मोदी बनता है। एक ऐसा नरेंद्र मोदी जिसने 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला और आज लगातार दूसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान की सत्ता संभाल रहे हैं। इतने ऊंचे मुकाम तक सफर तय करने वाले नरेंद्र मोदी कहां से आए हैं, कितना संघर्ष झेला है, पार्टी के लिए कितनी मेहनत की है, ये बात भी बीजेपी नेताओं के साथ साथ उनके विरोधियों को भी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तभी तो जिन कद्दावर पत्रकार राजदीप सरदेसाई पर मोदी विरोधी होने के आरोप लगाए जाते हैं, वो राजदीप सरदेसाई भी मोदी की मेहनत का लोहा मानते हैं। लल्लन टॉप के कार्यक्रम नेता नगरी में बोल रहे पत्रकार राजदीप सरदेसाई मोदी के संघर्षों की बात करते हुए बताते हैं, 1987 में मोदी जी पहली बार अपनी एक तरह से पहचान बनाते हैं। म्युनिसिपल इलेक्शन होता है अहमदाबाद में और वो क्या करते हैं, हर गली नुक्कड़ में जाकर देखते हैं कि पोस्टर लगे हुए हैं कि नहीं। सभी बीजेपी कैंडिडेट्स के वो स्कूटर के पीछे बैठे हुए हैं और स्कूटर कौन चला रहा है, सोचिए, अमित शाह। अब मेरे दोस्त यही बात है, कई नेताओं को ये बात पता चलनी चाहिए कि आज वो इस लेवल पर पहुंच गए हैं, लेकिन कहां से आए हैं, ये जर्नी है लाइफ में। ये कोई वनडे मैच नहीं है पॉलिटिक्स, ये 40 साल से वहां बैठे हैं। मोदी के सियासी सफर के बारे में बताने के साथ ही पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने 1995 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया, जब पहली बार बीजेपी गुजरात की सत्ता में आई थी और केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। करीब 28 साल पुरानी बात छेड़ते हुए पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने बताया, मुझे अब भी याद है 1995 में जब बीजेपी पहली बार गुजरात में जीती थी, छोटा सा ऑफिस था उनका खानपुर में। मोदी जी बाहर बैठे थे, खाकरा खा रहे थे और बीजेपी के बड़े नेता शंकर सिंह वाघेला, केशुभाई पटेल, सुरेश मेहता अंदर रूम में बैठे हैं और मैं मोदी जी के साथ बाहर बैठा हूँ। उस जीत में मोदी जी का बड़ा योगदान था। वो मुझे कहते हैं, नहीं नहीं, वो बड़े नेता हैं, उनको बैठने दीजिए, उनको बुलाया नहीं गया था उस मीटिंग में। अब आप सोच लीजिए। पत्रकार राजदीप सरदेसाई 1995 के जिस गुजरात विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, उस चुनाव में बीजेपी को गुजरात की कुल 182 सीटों में से 121 सीटों पर जीत मिली थी। तो और पहली बार बीजेपी इतिहास रचते हुए गुजरात की सत्ता में आई थी। इस चुनाव में बीजेपी के बड़े नेताओं की भूमिका तो थी ही, नरेंद्र मोदी ने भी एक कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के लिए जबरदस्त काम किया था और ये बात खुद राजदीप सरदेसाई ने भी बताई है, जो 1995 में गुजरात चुनाव की रिपोर्टिंग कर रहे थे। बीजेपी ने गुजरात में जीत का जो सफर शुरू किया था, वो सफर आज भी लगातार जारी है और खुद नरेंद्र मोदी एक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी मेहनत के दम पर लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इतना ही नहीं, बीजेपी जब उन्हें केंद्र की राजनीति में लेकर आई तो यहाँ भी मोदी मैजिक का जादू चला और इतिहास में पहली बार साल 2014 में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल कर जहां इतिहास रच दिया, तो वहीं इसके 5 साल बाद जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो एक बार फिर मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत हासिल किया। और अब मोदी की अगली परीक्षा साल 2024 के चुनाव में होनी है, जहां ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाती है या फिर 26 विपक्षी पार्टियों का गठबंधन सत्ता में आता है। वैसे आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।